मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शुक्रिया। तो आज की हमारी मूवी एक ऐसे सुपर डॉग के बारे में है जिसे अचानक सुपर पावर मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं इस डॉग की जर्नी को। मूवी का स्टार्ट हमें एक बडी नाम के डॉग से दिखाया जाता है जिसका मालिक डेविड साइंटिस्ट होता है जो अपने डॉग को स्पेस में भेजने वाला होता है। लेकिन बडी ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। डेविड बडी से कहता है कि ये तुम्हारा हीरो बनने का चांस है, जिस पर बडी मान जाता है। फिर बडी स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में चला जाता है, जहाँ जाकर बडी के शिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ के टेम्परेचर में जम जाता है। आँख खुलने पर बडी को एक डस्टबिन एरिया में देखते हैं। बडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हेल्प करने के लिए बडी वहाँ के लोगों के पास जाता है, लेकिन सब बडी को देखकर बहुत डर रहे होते हैं। फिर बडी टाइम देखने के लिए अपनी वॉच देखता है, जहाँ उसे मालूम होता है कि वो फ्यूचर में 50 साल आगे आ गया है। फिर बडी हेल्प लेने के लिए एक पुलिस ऑफिसर की कार का पीछा करता है, जहाँ बडी देखता है कि कार में एक वेक्टर नाम का डॉग कैद है। बडी इसकी हेल्प करता है, लेकिन तभी वहाँ ऑफिसर आकर वेक्टर को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है, जहाँ बडी को ये मालूम होता है कि यहाँ के लोगों को एनिमल्स पसंद नहीं है। तो बडी डर कर वहाँ से भाग जाता है और दोबारा डस्टबिन एरिया की तरफ आ जाता है। तभी एक फिलिक्स नाम का टॉम उसे पकड़ लेता है, जो खुद को सिटी का सुपर टॉम समझता है। वो बडी को एक म्यूजियम में ले आता है जो उसका सीक्रेट एरिया होता है। बडी कहता है कि मैं स्पेस से आया हूँ, लेकिन फिलिक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिलिक्स बडी को बताता है कि ये सिटी एनिमल्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है और अगर उसे पैक ने पकड़ लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बडी फिलिक्स से डेविड को ढूंढने में मदद मांगता है, तो फिलिक्स कहता है कि अगर तुम मुझे मिल्क ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बडी मिल्क लेने के लिए सबसे हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी बडी की हेल्प नहीं करता। तभी बडी की नजर अपने लंच बॉक्स पर पड़ती है जिसमें मिल्क रखा होता है। वो मिल्क ले जाकर फिलिक्स को दे देता है, लेकिन फिलिक्स कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता था। फिर बडी उसे खुश करने के लिए एक कैरेट देता है, लेकिन फिलिक्स उसे भी नहीं मानता, तो बडी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। बाद में फिलिक्स को मालूम होता है कि वो कैरेट केसीडी नाम की एक रैबिट की है जिसे फिलिक्स पसंद करता है। बडी भी छुपकर ये सब बातें सुन लेता है। फिर बडी कहता है कि मेरा शिप इसी रैबिट के पास है, तो फिलिक्स केसीडी को ढूंढने बडी के साथ निकल जाता है, जहां उन्हें पुलिस ऑफिसर देख लेता है। दोनों ऑफिसर से बचकर वहां से भागते हैं, जहां बडी को अपनी सुपर पावर का मालूम होता है और वो फिलिक्स को वहां से सुपर स्पीड में ले जाता है। सीन चेंज होता है, जहां फिलिक्स और बडी एक स्टोर में आ जाते हैं। वहां उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो गार्ड नहीं बल्कि पोलियन नाम की फिश और टिंकर नाम की रैट होती है, जो कि एनिमल्स सीक्रेट सोसाइटी गार्ड की मेंबर है और इनकी लीडर होती है केसीडी। वो लोग वापस फिलिक्स की बेस में आते हैं, जहां बडी के सीडी से अपने शिप के बारे में पूछता है, तो केसीडी सबको बताती है कि डेविड ने और भी कई एनिमल्स को ट्रेन किया है और इस शिप को एक सीक्रेट क्रिस्टल से तैयार किया गया है, जिससे बडी को भी सुपर पावर मिली है। फिर केसीडी उन्हें अपने साइंटिस्ट टूट से मिलवाती है, जो बताता है कि हम इस क्रिस्टल की मदद से एक ऐसा रोबोट तैयार करेंगे जो हमें इंसानों से लड़ने में मदद करेगा। लेकिन उन्हें मालूम होता है कि शिप तो ऑफिसर के हाथ लग गया है। फिलिक्स केसीडी को इम्प्रेस करने के लिए अकेले ही पुलिस स्टेशन आ जाता है और अपने गैजेट के मदद से वो इस सेल में आ जाता है जहां वेक्टर कैद है। तभी वहां ऑफिसर आ जाता है। फिलिक्स उस ऑफिसर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिलिक्स गिरने वाला होता है। तभी बडी आकर वहां फिलिक्स को बचा लेता है। फिर वो दोनों शिप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां वो देखते हैं कि शिप पार्किंग एरिया में है। तो बडी शिप लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिलिक्स एक नेट का जाल फेंककर बडी को गिरा देता है और ऑफिसर भी वहां आ जाता है, जो इन एनिमल को एक सीक्रेट जगह ले जाने लगता है। फिलिक्स बडी से माफी मांगता है। फिर हम उसी ऑफिसर की बेटी एलेक्स को देखते हैं, जो अपने फादर से उन एनिमल्स के बारे में पूछती है। ऑफिसर कहता है कि ये जानवर और शिप हमारे लिए खतरनाक है। तभी वहाँ केसीडी उनकी मदद करने के लिए आ जाती है, जो बताती है कि टूट ने रास्ते में एक ट्रैप बिछाया है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक खाई में गिरने वाली होती है। बडी उन सबकी जान बचा लेता है और साथ ही वो फिलिक्स को भी गाड़ी से कुचलने से बचा लेता है। बडी जब फिलिक्स पर गिरने वाली गाड़ी को हवा में उठा लेता है, तो वहाँ के कैमरास उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और जल्द ही ये खबर सब जगह फैल जाती है। वो लोग शिप को फिलिक्स के बेस पर ले आते हैं। फिर बडी और फिलिक्स एलेक्स से मिलने जाते हैं, जहाँ एलेक्स इन्हें थैंक्स कहती है और अपने फादर को इनके बारे में कुछ नहीं बताती। इधर टूट शिप में लगे क्रिस्टल को चेक करता है
और फिर वो सबको अपना रोबोट दिखाता है और कहता है कि बस इसको पूरा होने में कुछ ही टाइम बाकी है, फिर हम इंसानों से अपना बदला लेंगे। लेकिन बडी कहता है कि उन्हें इंसानों से बदला लेने का नहीं सोचना चाहिए। तो विक्टर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना बदला जरूर लेंगे। टूट केसीडी से कुछ और टूल्स लाने का कहता है तो केसीडी टूल्स लेने जाती है, जिसके पीछे फिलिक्स भी उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं कि केसीडी बताती है कि मेरा मालिक एक जादूगर था जिसने काम बंद हो जाने की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया। फिर फिलिक्स कहता है कि मैं भी एक झूठा सुपर हीरो बनकर तंग आ गया हूँ। फिर वो दोनों सब ठीक करने का डिसाइड करते हैं। केसीडी फिलिक्स को शिप पर नजर रखने का कहकर टूल्स लेने चली जाती है। फिर बडी म्यूजियम में देखता है कि पुलिस ऑफिसर शिप को लेकर जा रहा है, तो फिलिक्स बडी के साथ अपनी कार में बैठकर ऑफिसर की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग एक हुक की मदद से शिप को नीचे गिरा लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो बस एक अम्ब्रेला है और ऑफिसर ने इन्हें पागल बनाया है ताकि वो म्यूजियम से इन्हें दूर ले जा सके। वापस आकर वो देखते हैं कि फिलिक्स का सारा सामान बाहर रखा हुआ है और तभी केसीडी वहाँ आ जाती है और फिलिक्स की लापरवाही पर बहुत नाराज होती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बडी और फिलिक्स शिप को वापस लाने का डिसाइड करते हैं और छुप कर म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ जाकर बडी फिलिक्स से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, जिस पर फिलिक्स बडी से कहता है कि हमारी एक ही कमजोरी है, जब हम पर सनलाइट पड़ती है तो हमें नींद आ जाती है और मेरे साथ भी वही हुआ था। इन दोनों की ये बहस सुनकर विक्टर बाहर आ जाता है और वो इन दोनों को पकड़ लेता है, जहां हमें ये मालूम होता है कि ये सारा प्लान टूट का था। और बडी फिलिक्स को अपनी स्टोरी बताता है कि 1969 में मैं भी डेविड के साथ था और उसने मुझे छोड़कर तुम जैसे बुद्धू को स्पेस में भेजा और फिर मैंने उस क्रिस्टल की मदद से अपनी लाइफ को बढ़ाया और अब मैं उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था और मैंने ही वेक्टर को ऑफिसर की गाड़ी देकर भेजा ताकि मैं तुम्हें म्यूजियम से दूर ले जा सकूं। तभी वहाँ ऑफिसर आता है। टूट इस पर क्रिस्टल की एनर्जी यूज करता है और फिर ऑफिसर अजीब बिहेव करने लगता है और टूट की हर बात मानता है। टूट कहता है कि मैं क्रिस्टल को सिटी पर ब्लास्ट करूंगा और सब इंसानों को अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि फिलिक्स का बनाया हुआ रोबोट सिंक लेयर वहाँ आ जाता है और फिलिक्स और बडी को उड़ा लेता है। फिर वो सब वहाँ से भागते, लेकिन विक्टर सिंक को पकड़ लेता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ टूट बडी से कहता है कि क्रिस्टल को इन्वेंट करने वाला डेविड ही था और उसने जानबूझकर तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेज दिया। बडी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर टूट ऑफिसर को एक पेट की तरह यूज करता है और सिटी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कहता है। एलेक्स भी अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होती है और फिलिक्स से कहती है कि शायद मेरे डैड ठीक थे, कि एनिमल्स हमारे लिए खतरनाक हैं। फिलिक्स को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो बडी को समझाने जाता है कि चलो हमें लोगों को दिखाना होगा कि जानवर बुरे नहीं हैं। फिर फिलिक्स बडी को अपना बनाया हुआ सुपर ड्रेस देता है और कहता है कि तुम कोई आम डॉग नहीं बल्कि सुपर डॉग हो। और फिर वो दोनों म्यूजियम में वापस आते हैं। लोग भी सुपर पेट को देखकर बहुत हैरान होते हैं। बडी टूट से ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन टूट वेक्टर को भी क्रिस्टल की पावर से एनर्जी दे देता है और विक्टर सबको अपनी पावर से धकेलने लगता है। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिलिक्स कहता है कि हमें टूट से लड़ने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। पोलियन उन्हें टूट की कोई कमजोरी ढूंढने का कहता है, तो फिलिक्स को याद आता है कैटन पौधे की स्मेल ही कैट्स की कमजोरी है। बडी फौरन वो पौधा लेने वहाँ से चला जाता है और फिलिक्स एक मशीन बनाने लगता है ताकि वो टूट से मुकाबला कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिलिक्स अपनी बनाई हुई मशीन को लेकर म्यूजियम पहुँच जाता है और विक्टर को म्यूजियम में बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर अपनी पावर की मदद से बाहर आ जाता है। वहाँ रखे ग्लोब को उठाकर फिलिक्स पर फेंक देता है, लेकिन बडी वहाँ आकर एक बार फिर अपनी पावर से फिलिक्स की जान बचा लेता है और ग्लोब को म्यूजियम के गेट पर रख देता है। तभी वो देखते हैं टूट ने अपना रोबोट तैयार कर लिया है, तो फिलिक्स खुद को बांधकर बडी से उस पौधे को यूज करने का कहता है। पौधे का असर फिलिक्स पर हो जाता है, लेकिन टूट पर शेल की वजह से उसका असर नहीं होता और टूट इन दोनों को पकड़ लेता है। तभी केसीडी वहाँ आकर बेस की छत का दरवाजा खोल देती है, जिससे सनलाइट टूट पर पड़ती है तो उसे नींद आ जाती है और बडी और फिलिक्स उसके हाथ से गिर जाते हैं। लेकिन जल्द ही टूट दोबारा जाग जाता है और क्रिस्टल लेजर से उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन केसीडी के ड्रेस पर रेड डॉट को देखकर टूट पागल हो जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि कैट्स को रेड डॉट से एलर्जी है और टूट का रोबोट डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और टूट भी इसमें से बाहर आकर गिर जाता है। भी वो लोग एलेक्स को देखते हैं जो अपने दादा
दादाजी को ढूंढ रही होती है तो डूड कहता है कि जल्द ही क्रिस्टल ब्लास्ट हो जाएगा और सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। बडी फिलिक्स से कुछ करने को कहता है, लेकिन वो देखता है कि फिलिक्स तो इस रोबोट में ही बैठा हुआ है और वो रोबोट को स्पेस में लेकर जाने लगता है और रेडियो पर कहता है कि इस तबाही से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। कैसिडी और बडी फिलिक्स को वापस आने का कहते हैं तो फिलिक्स बडी से कहता है कि डेविड ने तुम्हें मरने के लिए स्पेस में नहीं भेजा था, बल्कि वो जानता था कि तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। ये सब सुनकर बडी बहुत खुश होता है तो कैसिडी उसे बताती है कि तुम उड़ रहे हो। फिर बडी अपनी पावर से फिलिक्स को बचाने चाहता है, लेकिन कैसिडी देखती है कि आसमान में एक ब्लास्ट होता है। बडी फिलिक्स को सेफली लैंड करता है। कैसिडी फिलिक्स को देखकर बहुत खुश होती है और क्रिस्टल के टूटने की वजह से ऑफिसर भी ठीक हो जाता है। एलेक्स अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि इन्हीं एनिमल्स ने हमारी जान बचाई है। ऑफिसर अपने किए पर शर्मिंदा होता है और कहता है कि ये पेट्स ही हमारे सुपर हीरो हैं। तभी एलेक्स के दादाजी वहाँ आते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि एलेक्स के दादा ही डेविड हैं, जो बडी को उसका टैग देते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब खुशी खुशी एक साथ हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।